जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे भाई बहनों, माता, जितनी भी लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर से आगाह कर रहा हूं कि आप लोग जग जाइए, सनातन धर्म को बढ़ाइए और जग कर के हिंदू भाइयों को ऊपर उठाइए, सनातन धर्म को बचाइए। हम कहाँ कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी एक कहानी और। मैं एक कहानी और बताता हूँ आप लोगों को। क्या आप लोगों को पता है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं? नहीं पता है? नहीं पता है तो सुनिए, बहुत भयानक खबर है, बड़ी भयानक खबर है ये। हमारे विपक्षी दल जितने हैं, नेताओं ने यह बात कहनी भी शुरू कर दी है। क्या कि हमने तो केरोसिन डाल दिया है, अब आग लगाना बाकी है। अब आग लगाना बाकी है। केरोसिन हमने डाल दिया है। क्या आपने सुना है ऐसा? नहीं सुना है तो पूरे देश में सभी रेलवे लाइनों पर दोनों ओर बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की झुग्गियां बना ली हैं। हर स्टेशन पर 100 मीटर के अंदर मस्जिद मजार जरूर मिल जाएगी। एक ही झटके में, एक ही काल में पूरे भारत को रेलवे का नेटवर्क जाम कर देने की स्थिति में आ चुके हैं आप लोग, सनातनी लोग। सोए रहिए, मत जगिए। जगाने के बाद भी मत जगिए, सोइए। देखिए कितना सोना है आपको। सभी स्टेशनों, प्लेटफार्म, रेलवे लाइनों के आसपास बनी अवैध मजारों में संदिग्ध किस्म के लोग दिन रात मड़राते रहते हैं और रेकी करते रहते हैं। उनकी गठरियों में क्या सामान बिना टिकट देश भर में फैलाया जा रहा है, कोई चेक नहीं करता। मजारों मस्जिदों में किस तरह के गोदाम काम चल रहे हैं, इससे भी प्रशासन आंख बंद किए है। प्रशासन के भरोसे मत रहिए, अपने ऊपर लीजिए। जगिए जगिए जगिए। हमारे शहरों में जितने हाईवे निकलते हैं, किसी पर भी बढ़ जाइए तो हर 3-4 किलोमीटर पर एक नई मजार मिल जाएगी, और वो बिल्कुल रोड पर। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। यदि पूरे देश में हालात यही हैं तो कितनी खतरनाक स्थिति है आप स्वयं समझ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को जिहादियों ने लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। बल्कि दिल्ली के भीतर नई दिल्ली, जहां हमारी केंद्र सरकार रहती है, उसे भी पूरी तरह से घेर लिया है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से देवबंद तक तो जमात का यह गढ़ हो गया है। जब भी कभी हालात बिगड़े तो राजधानी पूरी तरह से जाम मिलेगी। रेलवे लाइनें जाम मिलेंगी, हाईवे जाम मिलेंगे, आपको भागने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। ट्रेनें उड़ा दी जाएंगी और चक्का जाम कर दिया जाएगा। आप तक मदद आ पाएगी या नहीं? आप कहीं भाग पाएंगे या नहीं? सोचिए, सोचिए। तब इस अशांत प्रिय समुदाय के देश के भीतर कैसे देशद्रोही क्या हालात करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे एक आवाज पर सड़कें रोकी जाती हैं, पुलिस चौकियों, सुरक्षा बलों पर हमले होने हैं। इसकी रिहर्सल शाहीन बाग और दिल्ली दंगों में देखी जा चुकी है। कौन कहां से कमांड करेगा, हर शहर में कौन कहां से लीड लेगा, कौन कहां फॉलो करेगा, कैसे मैसेज पास होंगे, कैसे गजवाए हिंद अमली जामा पहनेगा, तैयारी दिखती है।
इंतजार है तो शायद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आर्मी के ग्रीन सिग्नल का और तालिबानी लड़ाकों का, इनको इंतजारी है। साथ ही निजामे मुस्तफा के सारे तकनीकी काम सुचारू रूप से चलाने में दक्षता प्राप्त करने का, इसलिए बच्चों को शिक्षा दिलाने में अचानक इनकी रुचि बढ़ गई है। साथ ही हिजाब, नकाब, हलाल दुकानें और शहर के उन हिस्सों में भी जहां इनकी आबादी नहीं है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेवात, अलवर, गुड़गांव, चारों तरफ से दिल्ली तालिबानी मानसिकता से घिर चुकी है। कहां सो रहे हैं आप लोग? याद रहे, अशांत प्रिय मजहब का प्रत्येक व्यक्ति न केवल घातक हथियारों से लैस है, बल्कि मार काट में भी पूर्णतः निपुण है और हैवानियत की शेरदिली और दया भाव की बुजदिली और कमजोरी तथा छल कपट करना, घात लगाकर हमला करना इनकी परवरिश है। सोचिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के जाति के नाम पर बांटने वाले नेता क्या हमें परिवारों को देशद्रोहियों के हाथों क्या बचा पाएंगे? सोचिए, बचा पाएंगे? हमें तो छोड़िए, खुद को क्या बचा पाएंगे? और अपने सेकुलर खोटे सिक्कों, वामपंथियों, बीच वालों, मोमबत्ती गैंग, पुरस्कार वामपंथी गैंग, कांग्रेसियों, आपियों, पापियों, अखिलेश, ममता, ओवैसी और योगी मोदी के विरोध में खतना करने को तैयार लिबरल इत्यादि का खतरा अलग से है। बहुत ही खतरनाक कोड इस देश में फैल चुका है और देश को गलाने लगा है। इसका इलाज समाज की जातियों में तोड़ने वाले नेताओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यह पिछली सरकारों के अंधेपन और अदूरदर्शिता के कारण हुआ है। एक दिन में नहीं हुआ, ये नासूर 70 सालों से बना है। लेकिन उसमें से पहले अपनी सुरक्षा आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। कायर न बनिए, तैयार होइए। इनके एक परिवार में 8-10 बच्चे हैं। अगर इसमें से 1-2 मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके घर में 1-2 बच्चे हैं, अगर निगल गए तो सोचिए 7 जोड़ा कम आपका हो गया। आप क्या करेंगे? घर, दुकान, फैक्ट्री, जमा पूंजी सब इनकी हो जाएगी। इसको जो है आप लोग समझिए, समझने के बाद में संगठित होइए, जग जाइए, औरों को जोड़िए इसके साथ। सनातन धर्म को बचाना है तो बचाना है, मैं तो यही कहूंगा बार बार। इसलिए इस देश, धर्म, संस्कृति, समाज पर परिवार की सुरक्षा हेतु संगठित होना आरंभ करें। हो सके तो अपना एक अलग अर्थतंत्र बनाएं और मलेच्छों को किसी भी प्रकार से आर्थिक सक्षम होने की में मदद न पहुंचने दें एवं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और कोई तरीका नहीं है। आप सब लोग मोहल्ले में सभी को बुलाइए, इकट्ठा कीजिए। अरे हफ्ते में 1 दिन रख लीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन रख लीजिए। मंगलवार का दिन कितना शुभ दिन है, हमारे हनुमान जी, गदाधारी हनुमान जी का दिन है। उसी दिन इकट्ठा होइए, एक ही आदमी उसमें आगे बढ़िए और सबको इकट्ठा कीजिए। सब नहीं इकट्ठा होंगे, आप लोग इकट्ठा होइए और जागिए। जगेंगे तभी हमारा ये बच सकता है। हमारा सनातन धर्म कमजोर नहीं होना चाहिए और कमजोर है भी नहीं। आप लोग जगेंगे, हमको पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं अगले भाग में फिर से जगाऊंगा आपको, और आप जगते रहिए, मेरे सनातन धर्म को बचा लीजिए और बचा लीजिए। आप ही लोग बचा सकते हैं, दूसरा इसमें कोई नहीं है। संगठित हो जाइए, सनातन धर्म बच जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।